मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज करता हाँ, हूँ और उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जो पढ़ रहे हैं तो उसका दो वे में, एक तो पैसा कमाने के लिए और एक है कि एजुकेटेड होने के लिए। हुँ। इन दोनों तरीकों से अभी क्या चल रहा है स्कूल के अंदर? जो बच्चा पढ़ता है स्कूल, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, तो वो किस वे में पढ़ रहा है कि वो अच्छा पैसे कमाएगा या अच्छा इंसान बनेगा या फिर दोनों एक्चुअल में, किस में तरीके ये से? दोनों में से कोई नहीं है। हुँ, हम लोग जो है ना पूरा जो एजुकेशन का नैरेटिव है वो खुद ही कन्फ्यूज़्ड है। एक बार हम ये कहते हैं कि पढ़ाई असल क्या है तो अच्छा इंसान बनाना है। हुँ, दूसरी बार हम खुद कहते हैं कि भैया अगर आप बहुत पढ़ लिख लिए और सक्सेस नहीं हो पाए, सक्सेस इन द मीन्स कि आप ब्रेड एंड बटर का कुछ इंतज़ाम नहीं कर पाए, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, तो स्टेट्समेंट्स हमारे नैरेटिव्स हमारे खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। हुँ। तो मे ऐसा बी ये नहीं हो बच्चों सकता में है भी कि कन्फ्यूज़न हो हाँ, कि भाई पढ़ के बनना क्या है? अच्छा इंसान बनना है? हुँ, यानी मोरल वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लेना इम्पोर्टेंट है? हुँ। मे बी वो बच्चे भी तो इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कि जो अच्छा पैसा कमा रहा है, हुँ। वो अच्छा इंसान भी हो, दोनों एक साथ हाँ, तो हो हाँ। सकते हैं। नहीं, नहीं, मेन होता है कि प्रायोरिटी। हुँ, बेटा फ़ोकस्ड ये है। अच्छा, मोरल वैल्यू जब हम बच्चों को जजमेंट करते हैं, तो मोरल वैल्यू पे हम कभी जजमेंट नहीं करते हैं कि एक बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, बड़ों की इज़्ज़त करता है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसके मार्कशीट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और इसको पैरामीटर इसको मतलब नापने के लिए भी हमारे पास कोई मेज़रमेंट नहीं होता है। स्कूल में ऐसा आज तक सिस्टम ही नहीं बना है कि बच एक इंसान के अंदर ये भी तो एक क्वालिटी है। हुँ, एक उसका ईक्यू है, एक आईक्यू है, तो एक उसका पर्सनल बिहेवियर भी तो है। हुँ, इसको स्कूल के करिकुलम में रखा ही नहीं गया। अगर कहीं मान लीजिए रखा भी गया है, तो वो सिलेबस तक है। वो किताबी बातें हैं, उसको क्वेश्चन आंसर पेपर बस यहाँ तक है, वो लिमिटेड है। प्रैक्टिकली जो है एक बच्चे का बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हुँ, हुँ। एक बच्चे को इंसान बनाना, उसको साइंटिस्ट बनाने से ज़्यादा अहमियत रखता है। सारे लोग साइंटिस्ट नहीं बन जाएँगे। लेकिन इसका समझ जाइए पूरी तरह से फुकदान है, मतलब कमी है इस चीज़ की। कि उनके पर्सनल बिहेवियर पर ना सीबीएसई के पास कोई शायद ऐसा कुछ करिकुलम है, ना किसी बोर्ड के पास है, ना पूरे एजुकेशन सिस्टम में है। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की अगर हम बस बात करें, हुँ। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एनवायरनमेंट कैसे रिफ़ॉर्म हो सकता है कुछ? अ, देखिए स्कूल जो स्कूल की कमेटी है मैनेजमेंट वो तो स्कूल की ज़िम्मेदारी लेती है, हुँ, ठीक है? बाहर ये तो फिर एक रेवोल्यूशन आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह तो चेंज हुँ, होगा। अब उसी यहाँ गाँव में हम रहते हैं, उसी गाँव को बदल दें, हुँ, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए तो रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, नेशन वाइड लाना पड़ेगा। ये भी नहीं कि आप एक गाँव का माहौल कैसे बदल देंगे, आप हर इंसान कनेक्टेड है एक-दूसरे से। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा एक समझ जाइए कि अ, एक सुनामी आया है 2016 में जब 4G आया था और उसके बाद एंड्रॉयड आया सबके हाथों में। इसने समझ जाइए कि इंसान बच्चों के बिहेवियर तक को चेंज कर दिया है। मैं तो बड़ा क्लोज़ली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता हूँ। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर कम होते जा रहा है। तो अब इस चीज़ के साथ आप समझ रहे हैं कि एजुकेशन देना और बिहेवियर भी अच्छा कर देना और उनको मैथमेटिकली और साइंटिफिक अप्रोचमेंट भी देना, बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। इस एक रेवोल्यूशन की वजह से ये जो 4G डेटा और 5G डेटा आ गया है, हुँ। उसका इम्पैक्ट ये आया है कि कंट्रोल बहुत कम हो गया है। बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर। दिखने में तो ये बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन हम लोग क्लास में हम लोग जाते हैं। बाहर से कोई कितना भी रूल्स बना ले, असल वॉरियर हम टीचर्स हैं। जाते हैं क्लासरूम में और वहाँ बच्चों से हमारा जो वास्ता होता है, तो समझ में आता है कि मोबाइल की वजह से हो रहा है इनका। इनका जो बिहेवियर है कि ये 3 सेकंड तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? पहले ऐसा नहीं था।